आज हम कलामे मुक़द्दस में से सीखेंगे उस शख्स के बारे में जिसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया था जो आज किसी इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता। बोले जो तूफ़ान इब्राहिम की ज़िंदगी में आया, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। आए हम उस बंदे की दिलेरी को देखें, उसकी वफादारी को देखें और उसकी मोहब्बत को देखें। ये भी हम जैसा इंसान था। पंखे को बंद कर दिया। इसकी सिर्फ वो आयत पढ़ूंगी जहाँ पर ये अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला है। मैं अपनी इस बाइबल से रीड करूँगी जो नया वर्जन है। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश उसका 22 बाब और उसकी 5 आयत से मैं इसे पढ़ूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उसने अपने खादम से कहा, तुम यहीं गधों के पास ठहरो और मैं और ये लड़का ऊपर जाते हैं, वहाँ हम इबादत करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने सोतरी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक को दी कि वो उन्हें ऊपर और आग और छुरी खुद संभाली। जैसा ही वो दोनों एक साथ रवाना हुए, इसहाक अपने बाप इब्राहिम से कहता है, अब्बा। इब्राहिम ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ियाँ यहाँ है, लेकिन सोतरी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, खुदावन आप ही सोतरी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। और वो दोनों साथ साथ चलते रहे। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए भाई से इसका ये सफ़र जब ये जा रहा है, इसे खुदा ने एक हुक्म दिया था। हम इसकी तमाम बातों को छोड़कर एक बात पे देखेंगे। ये बंदा दुख में है, तकलीफ़ में है, इसे एक काम मिला है, पर इसकी नज़रें इस बात पे है कि मुझे फरमाबरदारी करनी है। आप में से जितने भी है, दुख हो या दर्द हो, उसमें कभी गीत गाना पसंद करेंगे? तकलीफ़ हो, दर्द हो, गाना पसंद करेंगे, हमद करना। अगर आपको ऐसी खुशी, कोई ऐसा मैसेज मिल जाए कि आज ही आपने अपनी बेटी को खुदा की राह पे कुर्बान करना है, तो आपके दिल पर क्या होगी? आपका तो चेहरा लटका होगा ना। इबादत भी रो रो के करेंगे। पर ये इब्राहिम अपने बेटे को लेकर भी जा रहा है और रास्ते में हमद करते जा रहा है। लिखा हुआ है कि इबादत करते, इंग्लिश में लिखा वर्शिप, और वर्शिप वही लोग करते हैं जो रूह और सच्चाई से चलते हैं। ये बंदा इस चीज़ को नहीं देख रहा। बेटा पूछ रहा है कि बाप लकड़ियाँ भी ले लिए, छुरी भी ले लिए, हर चीज़ तैयार करी, बड़ा नहीं नजर आ। वो कह रहा चल, खुदा मुहैया करने की ताकत। आज हम कितना सा ये लफ्ज़ कहते, तकलीफ़ हो, दर्द हो, दूसरों पर नहीं कि दूसरा दे, कि मेरा खुदा मुहैया करने की ताकत रखता है। इस इब्राहिम से बड़ी आप पर तकलीफ नहीं आई। क्या आई है? नहीं। मैं कहती हूँ ये बंदा इस कदर खुदा से मोहब्बत करने वाला था। आज अगर हम पर ऐसी तकलीफ आ जाए ना, तो हम कहेंगे 10 बार दुआ में बैठेंगे, खुदा अपना इरादा चेंज कर। लिखा है कि जैसे खुदा ने से कहा, इसने तैयारी पकड़ी, रात सोचा कि यहाँ तक कि इसने अपनी बीवी सारा से भी इजाज़त नहीं ली। अगर सारा से इजाज़त लेता तो मेरे ख्याल में सारा ने नहीं मानना था। इब्राहिम का बहुत बड़ा दिल है। ये वो इब्राहिम है जो आज ईमानदारों का बाप भी कहलाता है। उसका तवक्कुल किस पे था? यीशु मसीह पर था। इसलिए उसने क्या किया? वो बरकत पाई जो आज हम भी उसकी मेरास में शामिल हैं। आज उनकी मिसालें दी जाती। आज हम पर इतनी मुसीबत तकलीफ नहीं आती। इब्राहिम देखे क्या कर रहा है। आपको पता चल जाए शाम को आपका अपना दूर होने वाला है, तो आप खुश होंगे? नहीं।
आपके तो मैं कहती चेहरा लटक जाएगा, आप कहेंगे खुदा मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता इसलिए तो मुझसे ये चीज़ छीन रहा है। हम ऐसा ही कहेंगे। इस इब्राहिम को मालूम हो गया था कि जो खुदा मुझे 100 साल के बाद औलाद देने का वादा किया है तो वो फिर से वो मुहैया करने की भी ताकत रखता है। अगर मुझ मुर्दा में वो औलाद पैदा कर सकता है तो वो क्या मुर्दे में के एक ज़िंदगी नहीं पैदा कर सकता। वो ये भी जानता था कि अगर ये जान मैं खुदा के लिए दे रहा हूँ तो उसके अंदर जान भी डाल सकता है। इब्राहिम, क्योंकि जब सारा कहती हूँ कि मैं औरतों जैसी औरत नहीं रही, मुर्दा ही जिस्म है ना, ऐसी हालत ही नहीं है कि वो औलाद है। इब्राहिम ने पहले खुदा के साथ उसकी ऐसी नहीं, यकीन एकदम से नहीं होता। खुदा ने भी एकदम से नहीं बोला था कि खुदा तब भी कह सकता था ना जब बच्चा पैदा हुआ था। खुदा ने छोड़ दिया, प्यार बढ़ने दो इसके बेटे के साथ। फिर जब प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर दोनों जगह पर एक बात पूछूंगा, मुझसे मोहब्बत है या बेटे से। ऐसा होता है कि नहीं। मिसाल के तौर पर हम खुदा के बड़े अच्छे प्रस्तार है, खिदमत करने वाले, आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही कोई आ जाए आपकी लाइफ में, आपका प्यार आपकी फेलोशिप एकदम से नहीं होगी, आस्ता आस्ता पहले तो हम शुक्रगुजारी करते रहे खुदा कि तेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद ही आपको उससे, खुदा से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत होनी शुरू हो जाए। इब्राहिम की लाइफ में भी ऐसा ही सेम सीन चला था, उसको भी बहुत मोहब्बत हो गई। कुछ लोग समझते हैं कि खुदा इब्राहिम से इसहाक ले रहा था, बल्कि इसहाक से खुदा इब्राहिम को ले रहा था, क्योंकि इब्राहिम इस कदर बच्चे में खो चुका हुआ था। अब वो खुदा के साथ उस तरह से फेलोशिप नहीं रख रहा था, उसके साथ खेलना, उसके साथ बातें करना इतनी देर बाद, क्योंकि ये वो बच्चा था जिसके लिए इन्होंने बड़ा वेट किया। आपको कोई चीज़ तरस तरस का मिले, आप किसी को देंगे? नहीं, कभी भी नहीं देंगे। कहेंगे नहीं, मैं भाई खुद बड़ी तरलिया ना लेती, मैं तेनों किवें देवां। इब्राहिम देखे, खुदावन हमें भी इस जैसी मोहब्बत हमारे अंदर। आप दुआ किया करे, दुनियावी चीज़ें ना मांगा करो, क्या करे खुदावन मेरे अंदर दानियल जैसी मोहब्बत हो, इब्राहिम जैसी हो, यूहन्ना जैसी हो। हम मांगते ही नहीं, हम मांगते हैं कि दूसरे फलाने फलाने पास्टर जैसा मेरा रुतबा हो जाए, मैं एलिया की तरह दुआ करूं तो आग नीचे नाज़र हो जाए, पतरस की तरह लोग मेरे भी कपड़ों को छुए तो शफा आ जाए। काम भी तो फिर वैसा करके दिखाए, मोहब्बत भी तो फिर वैसी करके दिखाए। प्यार मरियम जैसे कहते तो मरियम ने यीशु के कदमों में बैठ गई, पर मरियम ने भी तो कुछ दिया, कहते कीमती अतर उसके कदमों में डाल दिया। हम कितना सा खुदा को देते हैं। हमने क्या क्या कलाम में लिखा है, खुदावन खुशी से देने वालों को अजीज। इब्राहिम ने खुशी से दिया। अगर इब्राहिम रोते रोते देता, ले 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 रो रो के बड़े अजीब करता, तो क्या खुदा ने खुश होना था? अगर आप खुशी से देंगे ना तो खुदा कहेगा यार मेरे बेटे ने मुझे खुशी, तू ले ले। अगर हमें कोई बच्चा चीज़ देता है, पहले तो अगर खुशी से दे ना, हम कहते ना मैं दे, तो वो खुशी से दे देते, हम मेरा बेटा तू ले ले, तू खा ले। अगर हम उसे कहे ना दे दे तो रो रो कर मैंने तो नहीं दे दे, फिर असं जिद ना खाई दी उनके को लेके और फिर भला पिट्टे तो भला रोवे। पर जब सानू खुशी खुशी दे फिर असं कहने नाले फड़ी दे भी हाथ में नाल मेरा पुत्त, ओए ओए नहीं 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 मेरा पुत्त तू खा ला, पुत्तर मैंने मिल गई। कहते कि नहीं कहते? इंजी इब्राहिम ने खुदा ने खुशी खुशी अपना पुत्त दे दिता ते हमद करदा आया, उनदी फाटक विच चला गया, उनदे मजबा ते चलिया गया। ते खुदा ने भी की कि ओदे लफ्ज भी देखो, हाले नु पता नहीं वे ओ कह रहे ओ मुहैया करने वाला खुदा वे। इन्ना यकीन है ओनू, इन्ना पता है कि मेरा खुदा मेरे नाल बड़ा प्यार करदा है, ते खुदा नु पता है उत्थे ए प्यार है। अज साडा प्यार नहीं ने, ਅਸੀਂ देन तो पहले ना 10 दफ़ा सोचिए खुदा दवा के ना दवा के। अच्छा खुदा तू अगर चाहना है तो मैंने दिखा। अगर आपने जिस चीज़ का वादा किया ना, फौरन किसी से सलाह नहीं लेनी पड़ती, फौरन उसको देते फारग करते, किसी बंदे से नहीं ले। जब आप सलाह के चक्रों में पड़ेंगे ना तो फिर आपका ना मन डोलेगा,
इब्राहिम ने किसी से सलाह नहीं ली थी कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान करना। सारा बता हाँ करेगी या ना करे। सारा से शायद करता तो सारा कहती, औरतों जैसी औरत थी, उसने कहना नहीं, माँ का इतना जिगर नहीं है कि नहीं है। खुदा सारा से भी कह सकता था ना, उसने इब्राहिम से कहा, क्योंकि इब्राहिम का इस कदर इसहाक से मोहब्बत हो गई। आप प्लीज़ अगर मोहब्बत करें तो खुदा से करें, किसी से भी ना करें। खुदा ने इसलिए यहाँ पे ये टेस्ट लिया था क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें। जब हम उससे मोहब्बत करेंगे ना तो सब कुछ हमारे पास है। देखे ना अपने महबूब को तो वो नींद में दे देता है। तो फिर आज हम उसके महबूब बनने की कोशिश करें। खुदावन कहता कोशिश में सुस्ती ना करें। आज इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है क्योंकि कुछ कर्जे इस कदर होते हैं, हम खुदा दुख में ना कुछ लोगों से दुआ भी नहीं होती। डिप्रेशन में जब लोग चले जाए ना, उनसे दुआ नहीं होती। की करिए, सब कुछ ते जा दुआ हुण किवें होवे, हालात ही नहीं ठीक हो। 10 घंटे असीं सियासत ते गल कर सकने आ, पर 10 घंटे ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ खुदा ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ, इब्राहिम ने किसी तो उम्मीद रखी सी नहीं। उन्हें क्या मुहैया कौन करेगा? खुदा करेगा। पुत्त भी पूछ रहा अब्बा, प्यो भी कहता कि हाँ मेरे बेटे, बड़े तहम्मुल ना बड़े प्यार ना नहीं कह रहा कि मैं तेनों हुण बस थोड़ा ही वक्त रह गया मैं तेनों चुम ला। कोई चीज़ ऐसी होंदी ना, हुण साडे कोल जाण वाले सी कहंदे नहीं नहीं कुछ कर लईए, जल्दी जल्दी करिए तो तस्वीरां खिंच लेने ना, जिन्हें नाल वक्त थोड़ा पता नहीं हुण बस आखिरी दिन कुछ यादां रही। उन्हें इंज कैसा कोई सीन नहीं किया। अगर उस वक्त किसी को फोन होंदा तो उन्हें कहना अज तू मर जाना, अज खुदा ने तेनों मेरे को अज आ तस्वीरां बना, आ वीडियो बना ली, तेरे बाद मैं वेखांगा। आज कल का ये सिस्टम हो चुका है। रात को मुझसे एक मिस्टेक हुई, फिर मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं ना अपने मैसेज देखना शुरू हो गई। बड़ा मस्सा लेवल था और उसको देखते देखते थोड़ा टाइम हो गया। अभी कलाम ही की, जब खुदावन का जो टाइम हम किसी को भी देना शुरू, खुदावन को दुख पहुंचता है। और उस वक्त फिर मुझे बहुत हुआ कि खुदावन भला मैं अपनी ही वीडियो देख रही थी, अपने ही मैसेज को देख रही थी। मैं देख रही थी कौन सा मैसेज मैं सुना। हर मैसेज के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए थे, मैंने सुन रही थी। पर जो वक्त खुदा का है वो खुदा को दिया जाए। कलाम में लिखे ना, जो कैसर का है कैसर को दिया जाए और जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए। जब खुदावन हमसे फेलोशिप रखता है, हमें मोहब्बत करता है, तो आपकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे अजीज़ों, इस मैसेज को हम जारी रखेंगे कि अगर इब्राहिम तकलीफ़ में खुदा पर इतना यकीन रखता तो हम क्यों नहीं रखते। ये ऐसा दोस्त है कि कभी आपको नहीं छोड़ेगा तकलीफ में, पर दुनियावी दोस्त आपको छोड़ सकता है। ये वादों का सच्चा खुदा है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। तो मेरे अजीज़ों, आप इस बात को याद रखें कि दुख में तकलीफ में जिस खुदा ने इब्राहिम को निकाला वो हमें भी निकालने की था। हम तो उसकी मीरास है, हम तो उसके खून खरीदे हैं, तो वो हमें क्यों ना निकालेगा। हालेलुया। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बरकत दे।